हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट मनोज कुश वकील बाबा आप लोगों के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं भाई। आज तक आप लोगों ने हमें सिर्फ वकालत के अंदर देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भाई आते रहते हैं, उनके साथ हम बातें करते रहते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज हमारे हरियाणा के शेर बब्बर शेर, जो कि अगर बात करूं मैं सिंगिंग के नाम, तो आज उनका बड़ा गजब का नाम है भाई, श्रीकांत सिंगर। ये हमारे साथ शेर आए हैं आज भाई। इनसे हम बातें करेंगे कि किस हिसाब से इनकी जर्नी शुरू हुई थी, और हरियाणवी जो कि इंडस्ट्री है सिंगिंग के अंदर, वो बड़ा अपना एक नाम रखती है भाई। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगली आवाज़ हमारे भाई श्रीकांत। मैं चाहूँगा श्रीकांत, आप है ना अपना जो स्टार्ट करो ना, आप एक सिंगिंग एक छोटे से सॉन्ग के साथ, एक छोटी सी आवाज़ के साथ, जो प्यारी सी आवाज़ हमारे भाइयों को सुनाएं, जिससे पता चले कि हरियाणवी हरियाणा तक सीमित ना रह गए, देश दुनिया और हर प्रदेश के है उस कोने तक है, उस देश के उस कोने तक है जहाँ पे हरियाणवी जाता है, वहाँ पे उसकी आवाज़ भी जाती है। भाई श्रीकांत, मैं हरियाणवी को रिप्रेजेंट करते हुए इसी का ही गाना सुनाऊंगा। ओ हरियाणा तो बदल गया भाई, हरियाणा तो बदल गया भाई, हंसी और मखौल में कड़ गए वे लोग पुराने, दमन आली झोल कड़ गए वे लोग पुराने, दमन आली झोल कड़े। जो ये आवाज है ना भाई, तो हम ज्यादा इस पर यूट्यूब पर देख सकते हो, लेकिन ये भाई एक रियल जिसे आवाज है ना, दिल से आवाज निकालने वाली, वो देखने को मिलेगी भाई। देखो श्रीकांत, आप लोगों को हमने बहुत बार टीवी पे देखा है, आप देखोगे यूट्यूब पे देखते हो, आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, लेकिन आज रियल में हमें एक शेर के साथ बैठे हैं, हम ऐसे हरियाणा के सपूत के साथ बैठे हैं, और वो भी किस धरती से जुड़ा हुआ है, हिसार की धरती से जुड़ा हुआ है। तो हम भाई ने बड़े अच्छे काम किए हैं, तो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूछा है भाई। पहले तो श्रीकांत, अपना छोटा सा परिचय, कहाँ आप पैदा हुए, उसके बाद में क्या प्रारंभिक शिक्षा है, परिवार के बारे में वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। उसके बाद आज तक की जो जर्नी है, छोटा सा बिल्कुल हम चाहेंगे उसके हिसाब से आप बताएं। मेरा जन्म है कुंगड़ बैणी गांव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर। हाँ जी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। शायद हिसार का ही पार्ट बिल्कुल नजदीक ही पड़ता है आगे। हाँ, नज़दीक ही है इनके। हाँ। और शुरू में सिंगिंग का चाह था, छोटी उम्र में ही मेरे दादा परदादा गाते थे, बजाते थे। तो ये आपकी वंशानुगत आया हुआ है आपके? हमारे अंदर जेनेटिक है, हमारा काम भी यही है। ओके। हाँ, तो मेरे पापा जी शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे हमें, मेरे दादाजी शुरू से ही सपोर्ट करते हैं। हम दो भाई हैं, दोनों ही गाते बजाते थे, छोटी सी उम्र में ही गाते बजाते रहते थे हम। तो पहली बार हमने 2015 या 16 में ऑडिशन दिया इंडियन आइडल के लिए। ओ वेरी गुड। इंडियन आइडल के लिए 2015-16 सेशन में हमारा मुंबई सिलेक्शन हुआ था। वेरी गुड। तो उसमें उन्होंने वहाँ पे आगे धांधलेबाजी चलती है, इस करके उन्होंने कुछ पैसे वगैरह मांगे थे हमसे पर्सनली। सीरियसली ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है आगे। तो वहाँ पे फिर ज़्यादा पैसा ना होने के कारण वहाँ पे फिर हमारा वो आगे नहीं बढ़ पाया था टैलेंट, इस करके फिर मैंने 3 साल की सिंगिंग छोड़ दी थी बीच में। और ये आपके लिए सेटबैक था उस टाइम में ना? हाँ जी। लेकिन एक बताऊं, टैलेंट कदे छुप नहीं सकता। आज दबा दोगे तो आगे जाके वो क्या चीज़ है, और उतनी ही क्या चीज़ एनर्जी के साथ ऊपर आएगा। और जो आज हम देख पा रहे हैं, शायद उसी का एक रिजल्ट है। कहीं ना कहीं आप इंडियन आइडियल में अपने आप को क्या चीज़ है खो देते, और आज जो हरियाणा को आप इतने अच्छे गाने दे चुके हो, फिल्मों को इतने अच्छे गाने दे चुके हो, शायद वहाँ तक ना पहुँच पाते। क्या पता, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो फिर बाद में पढ़ाई पे ही फोकस करा। उसके बाद में फिर पापा जी बोले कि भाई तो एक काम कर, पढ़ाई लिखाई कर और इसको संगीत को छोड़ दो, क्योंकि मेरे दादा भी थे, गाते थे और बजाते थे। उनको मतलब आगे प्रसिद्धि नहीं मिली थी उस चीज़ में, इसी चीज़ के कारण थोड़े से रह गए थे वो। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूँगा भाई। पहले आप ही हरियाणवी संस्कृति की बात करें तो पहले रागनी रुगनियाँ पूरा फोकस हुआ करता भाई। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो मीडिया लाइन थी ना, वो कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट के रह गई थी भाई। लेकिन जब से इंटरनेट का जमाना आया है भाई, और साथ में आप देखते हो बहुत सारे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो एक छोटा कलाकार थी भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। आप देखो जो टिकटॉक स्टार बन गए लोग, बहुत सारे लोगों ने वहां से एंट्री उठाई। तो जहां तक आपकी बात है ना, मैं थोड़ा सा इसमें यूं चाहूंगा, वह देखा अपने जो बड़े बुजुर्ग हुए थे, आपके दादाजी थे, तो उनको जो था प्लेटफॉर्म कौन मिला था? उनको प्लेटफॉर्म नहीं। लेकिन आज आपको
इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है कि आपको हर घर के अंदर बच्चा हर लेडी क्या हर बंदा क्या चीज़ है, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम से जुड़ा हुआ है, कि तो आपकी आवाज़ घर घर तक पहुंच सकती है। तो कदे भी जो अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होते हैं भाई, कह के कुनाओ बजा के कुनाते, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। तो आदमी थी कदे भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए वो था कि मोटिवेशनल थिंग थी भाई सब। उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने, मेरे चाचा जी ने, मेरे भैया ने उस टाइम पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और मैं बीच में रोकना चाहूंगा, एक छोटी सी लाइन और आने दो, 10 का दिन मजा भी आए कि हाँ मैं कुछ होने लग रहा है, एक गजब की लाइन चाहिए। तो मैं उस टाइम पे तो बॉलीवुड की सिंगिंग का प्रैक्टिस करता था, तो मैं वही 2 लाइन सुनाऊंगा आपको पंजाबी सॉन्ग की। जी जी। होए अखियां नू जगराते दे गई, खुशियां मेरियां सारी ले गई। होए अखियां नू जगराते दे गई, खुशियां मेरियां सारी ले गई। ओनू जिन्ने सपने तोड़े होए, ओनू जिन्ने सपने तोड़े ने मैं सारे गिनदा हां, वो डॉलर गिनदी है ते मैं तारे गिनदा, वो डॉलर गिनदी है मैं तारे गिनदा। जो ये आवाज है ना, ये आवाज किसी को भी क्या चीज है, पागल कर सकती है। आप ये सोचो भाई, देखो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, टैलेंट जो है ना वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होता। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी भी स्टेज पे जाके अपने आप को सिद्ध करके छोड़ता है। तो भाई अब हम आपकी जर्नी के बाद आएंगे भाई साहब। आपने मैंने सुना है कि भी जो कॉलेज के अंदर यूथ फेस्टिवल होते हैं उसमें भी आपने अपना बड़ा दमखम दिखाया, और हमारे जो हिसार के डीएन कॉलेज का या अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ हमने एजुकेशन लिया है वहाँ पे भी अपना लोहा मनवाया है। उसके बारे में आपके क्या कहने हैं? फर्स्ट मीटिंग आपके साथ मेरी वहीं हुई थी। मैं भाई सीधी बताऊं, बड़ा अच्छा लगा था इनके जो ढोलक वोलक लगा के पूरे। और उस टाइम जो मीटिंग थी, मैं तब से भाई से बड़ा इंस्पायर था कि भाई इतना बढ़िया टैलेंट हमारा, और आप लोगों के सामने अगर अछूता है तो ये हमारी कहीं ना कहीं फेलियर है। तो हमें इस फेलियर को बिल्कुल ध्वस्त करना है और भाई के जो टैलेंट को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे छोटी ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप किस किस टाइप के सॉन्ग्स करते हैं? मतलब अभी तो वर्सटाइल ही करते हैं हम, हिंदी भी कर लेते हैं, पंजाबी भी कर लेते हैं, हरियाणवी भी कर लेते हैं। लगभग उस टाइम पे जब सिंगिंग करता था ना मैं बाहर बॉलीवुड सिंगिंग की, तो उसमें क्या था कि अपने को हरियाणवी की भी तैयारी करनी होती थी, बॉलीवुड की भी और पंजाबी की भी। तो उस करके रियाज होता था, तो सारी चीज़ों का रियाज हो गया था उस टाइम पे। सारा खेल रियाज का है भाई, और कुछ हाँ, रियाज का खेल है सारा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, भाई के मैंने एक एक सॉन्ग सुने हैं। जहां तक बात करूं हिंदी की, हरियाणवी की, पंजाबी की, और सबसे बड़ी रागनी की भी, वो भी मन है यहाँ भाई की आवाज़ से सुनने को मिली। और सबसे बड़ी बात है, इतना गजब कोऑपरेटिव भाई रहे हमेशा। जब भी कभी बुला लो, रात दिन भाइयों की महफिल जमा लो और ऑन द स्पॉट से दे दो इसको गड़बड़, चल मेरे भाई। इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं भाई, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ सॉन्ग्स में, खुद के सॉन्ग्स में भी इन्होंने क्या किया है, एक्ट भी किया है। एक्टिंग का भी भाई का बड़ा वो है। और अब मैं छोटा अभी बहुत जल्दी हम भाई के साथ में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भाई के ऊपर वो आप लोगों के ऊपर ही ठीक रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बात है जरूर लेंगे। तो भाई अब मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा और जनता तक पहुंचाना चाहूँगा कि अगर लाइफ में एक सबका क्या चीज़ होता है, एक एम होता है, तो आप किस अपने आप को किस रूप में देखते हैं? मेरा एम मैं अभी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ये ठीक है, क्योंकि क्या अगर भाई क्योंकि आप विक्ट्री कम हो जाती है। अगर जब आप है ना अपना प्लानिंग है, ऑब्जेक्टिव है, पहले से शेयर कर दो, तो आपकी जीत है ना आधी कम होने के चांसेस होते हैं। बड़ा मानना है तो इस बात को? हाँ, मैं मानता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर रिवील ना करो। अब एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, अगर सिंगिंग के अंदर बात करें तो आप सिंगिंग में किसको ऐसा रोल मॉडल मानते हैं जिस वजह से आप इस इंडस्ट्री में हैं? मैं मास्टर सलीम जी को मानता हूँ। क्या बात है। उनकी एक छोटी सी पंक्ति कुछ भी एक हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं तो बड़ा मजा आएगा। जिनके उनकी 9 साल की उम्र में एक एल्बम बहुत ही प्रख्यात हुई थी।
तू बदली 100 वार असी एक बार नहीं बदले ओ सी तेरे यहाँ दे बेकदरे कदे नाल नहीं बदले तू बदली है। मान गए। देखो भाई, टैलेंट किसी एज का, किसी परिवार का, किसी धर्म का या किसी भी ऐसे स्तर का क्या मोहताज नहीं होता। टैलेंट तो टैलेंट होता है। भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। और रही बात, एक दो और चीज़ें हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हम पूछना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम लंबा ना खींच के एक छोटी सी 2 से 3 लाइनों में आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ हरियाणवी सिंगिंग इंडस्ट्री की, तो आप देखो, ये है कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, कोई दिल पर ना लीजिए, वह सब ने अपने एक दूसरे की हेल्प करी होती है, इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। तो सबसे अच्छा अगर सिंगिंग की बात करते हैं तो आप किसे मानते? ये है बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन। देखो नहीं, कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, वैसे तो मैं सभी को ही लाइक करता हूँ, सभी भाई मासूम शर्मा भी अच्छा काम करते हैं, भाई राज मावर भी बढ़िया, और भी जितने भी कलाकार, लेडीज कलाकार भी हैं, अंजलि 99 है, आशु ट्विंकल है, सभी हैं। लेकिन हो जाती है, सभी की सुनने की बात हो जाती है, पर मैं राजू पंजाबी जी को बहुत लाइक करता था और करता हूँ और करता रहूँगा हरियाणा में। तो हरियाणवी इंडस्ट्री क्या, पूरा भारत क्या, पूरा देश क्या, पूरा प्रदेश क्या, पूरे फॉरेन के अंदर भी उनका नाम था, उनको हम कभी भी नहीं भूल सकते। हरियाणवी इंडस्ट्री फिल्म, अगर बात करूँ सिंगिंग की इंडस्ट्री, उनका एक बहुत बड़ा नाम है भाई, और हम सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ ही साथ भगवान परमपिता परमात्मा से हम उनकी आत्मा के लिए शांति कहेंगे। और साथ ही साथ एक हरियाणवी सिंगिंग इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने का बड़ा अच्छा काम किया था। तो अब हम ज़्यादा सा ना लेते हुए सिर्फ एक छोटा सा सॉन्ग लेवां यार, फिर उसके बाद में जनता को मैसेज। पहला एक छोटा सा सॉन्ग जो आपका अच्छा लगे, मुझे वो बड़ी आपकी अच्छी लगती है, वो वाला सॉन्ग मुझे चाहिए। आप वैसे प्यार, हाँ ये बात, इस पे मुझे एक चाहिए, और उसके बाद एक मैसेज, बस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, प्लीज। तू मैनू प्यार नहीं करदा, क्यों इजहार नहीं करदा, ओ मेरे दिल बर जानी, क्यों मारे दिल ते कानी। एक गल कहन लगी हाँ, अज फिर सुन के ही जावी, औखे मिलदे सजना, दिलां नू दिल दे जानी। तू मैनू प्यार नहीं करदा, ना मंगा शोहरत पैसा, दिल ना मेरा ऐसा वैसा, तैथों बस प्यार हम मंगदी, रोमियो जूलियट जैसा। न मंगा मैं अरमानी, सिंपल जी तेरी रानी, औखे मिलदे सजना, दिलां नू दिल दे जानी। तू मैनू प्यार नहीं करदा। थैंक यू। सिक्सर, जबरदस्त, ये तो छक्का लग गया भाई। भाई देखो, हमारा ये बनाने का सिर्फ क्या एंटरटेनमेंट है भाई। आज सबसे बड़ी चीज़ होती है, सारी दुनिया आजकल फ्रस्ट्रेशन में रहती है, अपने काम में बिजी रहती है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने भाई दोस्त मिलने आते हैं, जुलने आते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन का एक मेथड है भाई, कोई ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ें नहीं है, लेकिन एक दूसरे से मिलने का, बात करने का एक जरिया होता है। तो एक छोटा सा मैसेज जनता को, ये हम लगभग ये कड़ी चलाते रहेंगे, जो भी हमारे साथी हमारे पास आएंगे उनसे हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपकी लगे, कोई कमेंट बॉक्स के अंदर डालना, कोई चीज़ आपने सुननी हो या दोबारा से बुलाना हो तो आप दोबारा से बैठेंगे और करांगे। एक छोटा सा मैसेज हमारी जनता को, पब्लिक को, जो चीज़ इसको सुन रही है, कि भी आप क्या कहना चाहेंगे, सिंगिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हम ये चीज़ कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये पॉडकास्ट जो हम शूट कर रहे हैं, इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना दबा के। और म्यूज़िक तो संगीत रूह की खुराक है म्यूज़िक तो, और इसके बिना तो जिंदगी जिस्ट एनिमल टाइप है, पशु बराबर है। या गजब की बात है या तो जबरदस्ती क्या कर ना, इस बैठाने वाली बात है। क्योंकि भाई देखते हुए म्यूजिक ऐसा है जब मुर्दे के अंदर भी जान डाल देता है। जब आदमी है ना वो पैरालाइज होता है ना, उसके भी पैर थिरकने लग जाते हैं म्यूजिक। तो जो संगीत है ना, वो संगीत अपने आप में एक इतनी गजब की चीज़ है जो कि क्या डिप्रेशन से बाहर निकालता है, मेंटल जितनी हेल्थ को सही करने का वो चीज़ है, ये थेरेपी है। तो मेरी सबसे हमारी जनता को सबसे हम दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक से जुड़े, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े, और साथ के साथ अच्छे गाने सुने, जिससे कि क्या है अपने देश की विकास के लिए बड़े सार्थक हों।
तो इसी चीज़ के लिए हम बाद में दोबारा से आप लोगों से जुड़ेंगे और साथ क्या ऐसे कोई अच्छी हस्ती के साथ में, अच्छे भाई के साथ में आप लोगों के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और राम राम सारे दर्शकों को। एडवोकेट मनोज कुश एंड वकील बाबा श्रीकांत भाई की। थैंक यू सो